आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों आपने बाइबल के अंक विज्ञान पर काफ़ी मनन किया और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों के द्वारा। उसके लिए मैं आपका भी और परमेश्वर दोनों का आभारी हूं। और पिछले दिनों हमने 12 नंबर, 40 नंबर और 7 नंबर पर चर्चा की थी, लेकिन बाइबल में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज मैं बाइबल के एक और नंबर पर चर्चा करूंगा और वो 3 नंबर है। और ये 3 नंबर बाइबल में कितनी बार आता है और ये मानव जीवन से कितना संबंध रखता है, इसके विषय में मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये जब सीरीज़ ख़त्म होगी, जब ये बाइबल के नंबरों की सीरीज़ ख़त्म होगी, तब मैं इसको आगे से जारी रखूँगा और मैं बता पाऊँगा कि ये मानव जीवन से कैसे संबंध रखते हैं और परमेश्वर आज भी वे कैसे कार्य करता है। अगर हम बाइबल में संख्या 3 को देखते हैं तो संख्या 3 जो है ये पुराने नियम के आरंभ से ही शुरू हो जाती है। और ये इसको हम बाइबल के स्टार्टिंग से उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और बाइबल में कुल 467 बार ये बाइबल में 3 अंक आता है जो मुख्य रूप से आता है। अगर यह सूचीबद्ध और करने लगें और अगर हम इस बात को सोचें कि ये भी जोड़ दें 3 के गुणा में कई बार है ना, गुणा यानी कि 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इस तरीके से कितनी जगह पर ना 3 का जिक्र दिया है, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा और उसकी संख्या को अधिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा 3 नंबर के विषय में, और परमेश्वर से संबंध क्या है और परमेश्वर ने क्यों है ना 3 नंबर पर इतना ध्यान दिया है। और हम लोग उस नंबर को कभी है ना समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी हम समझ रहे हैं उसको। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दे करके मैं बताऊंगा। परमेश्वर जो है उसके 3 व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये 3 नंबर को दर्शाता है। नूह के 3 बेटे थे। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का जो संबंध है वो कितना है, और मैं आगे और भी डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखते रहें। इस्राएल के 3 पिता कहलाते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। हम अक्सर बोलते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। बाचा के संदूक में 3 वस्तुएं रखी थीं। बाचा का जो संदूक था उसमें 3 वस्तुएं रखी थीं, मन्ना का सोने का घड़ा, हारून की छड़ी और आज्ञाओं वाली पटियां जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी थीं। और उसके आगे हम देखते हैं दानियल नबी को। मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूँ अभी, फिर नए नियम से जाऊँगा और आपके और मेरे जीवन से भी कितना प्रभावित है ये अंक, उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। योना 3 दिन तक मछली के पेट में रहे। योना नबी जो है मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। और व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो हर एक पुरुष को 3 पर्वों पर इकट्ठा होना मंदिर के अंदर आवश्यक था। और वो कौन कौन से पर्व थे? नंबर 1 अख़मीरी रोटी का पर्व, नंबर 2 सप्ताहों का पर्व, नंबर 3 झोंपड़ियों का पर्व। ये 3 पर्वों के अंदर जो है पुरुषों को इकट्ठा होना अनिवार्य था। अब हम और भी आगे ना इस पर चर्चा करें तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है यह संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इस बात को समझने का यत्न करें, कोशिश करेंगे। वचन का अध्ययन करते वक्त मैंने पाया है कि संख्या 3 का संबंध जो सीधा परमेश्वर के स्वभाव से है, यानी परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। यह एक जटिल प्रकृति है। इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, जिसे हम ब्रह्मांड की सीमित और नश्वर समझ रखने वाले लोगों के लिए समझना कठिन हो जाएगा। यानी कि जो छोटी सोच रखते हैं उनके लिए समझना इसको बिल्कुल कठिन है, वो नहीं समझ रहे। ये सब चीज़ों की उत्पत्ति के साथ शुरू होता है। यानी जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उन सब चीज़ों की उत्पत्ति के साथ ये शुरू होता है 3 नंबर।
परमेश्वर के स्वभाव के साथ कौन कौन है और कौन था और कौन आने वाला है, प्रकाशित वाक्य 1 उसके 4 पद को हम है ना समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 4 पद को, दुनिया के शुरू होने से पहले उनके रूप में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे के साथ पूर्ण सद्भाव और प्रेम का अस्तित्व पाया जाता है। हम है ना उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं उसको। और इसको अगर और हम देखें, यूहन्ना ने यीशु का जो बपतिस्मा दिया, जब यूहन्ना ने यीशु का बपतिस्मा दिया तो त्रिएक प्रकट हुआ, यानी 3 बातें वहाँ पर हुई हैं। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा और यीशु पर आते हुए देखा, और स्वर्ग से ये शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु ने महान आज्ञा में परमेश्वर की एक त्रिएक प्रकृति को भी पुष्टि की है, विश्वासियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए। ये आज्ञा भी है और हमारे लिए एक कर्तव्य भी है कि इस तरीके से हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को आगे रखना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 बातें ना लगातार आ रही हैं। अगर मैं इसको सांसारिकता से जोड़ करके देखता हूँ, जब सांसारिक बातों में जब आते हैं तो प्रकृति से कैसे जुड़ा है। परमेश्वर ने सब कुछ 3 भागों में बांटा है। मैं उसको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा है ना मैं 4-5 चीज़ों को बता पाऊँगा। मैं है ना एक एक को डिटेल में बताऊँगा तो ये सैकड़ों में है उसकी संख्या, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 ही काल हैं, ध्यान रखें। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट हैं जिसको समय को 3 भागों में बांट दिया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर है आकाश, पृथ्वी और पाताल, यानी कि अधोलोक। हम 3 भागों में ही इसको देखते हैं। 3 ही पदार्थ पाए जाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और जिनके अंदर हमारा पूरा जीवन जो है क्रिया करता है। पहला पाया जाता है ठोस अवस्था में, दूसरा पाया जाता है द्रव्य अवस्था में, और तीसरा पाया जाता है गैस की अवस्था में। यानी 3 ही प्रकार हैं पदार्थों के, जो चाहे कैसा भी पदार्थ है उसमें से तीनों में से एक पदार्थ का जो गुण है वो इन तीनों में से एक होगा। इसको समझिए कि है ना किस तरह। वृक्ष के भी 3 ही भाग होते हैं। वृक्ष के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 जड़, नंबर 2 तना और नंबर 3 फल। इन 3 भागों के बगैर वृक्ष या कोई भी पौधा आगे संपूर्ण नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम देखें, मनुष्य के जीवन के भी 3 ही पड़ाव हैं। मनुष्य के जीवन के भी 3 पड़ाव है। मैं इसको सांसारिक भी जोड़ रहा हूँ, आत्मिक भी जोड़ रहा हूँ, भौतिक भी जोड़ रहा हूँ, प्रकृति से भी जोड़ करके देख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहाँ पर कैसे इस नंबर को इस्तेमाल किया है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसको समझने का यत्न कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन के 3 पड़ाव हैं। बचपन होता है, जवानी होती है और बुढ़ापा होता है। यानी एक चक्र है जो है ना 3 के उसमें चलता आ रहा है। और अगर हम इसको और भी अधिक समझने का यत्न करें तो कुछ इस तरीके से हमें समझ में आता है कि क्योंकि उसका स्वभाव त्रिगुण है। ऐसे कई क्षणों में जहाँ वह अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, यानी परमेश्वर का जो स्वभाव है वो त्रिगुण है, यानी 3 गुणों वाला है। वह 3 में काम करता है, यानी कि 3 ही रूप में कार्य करता है। तो कैसे काम करता है उस पर भी ध्यान देंगे। आगे है ना मैं बाइबल से ना रेफरेंसेस दे करके आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर 3 अंक का प्रभाव हुआ है और क्यों हुआ है, इसको समझने का यत्न करेंगे। उदाहरण के लिए इस्राएल के कुलपति जो थे, जो ऐसे क्षण हैं जो यीशु की मृत्यु का पूर्वाभास देते हैं, यानी कि पहले से बता रहे हों जैसे कि ये यीशु की मृत्यु है, मतलब पहले से ही उस कार्य को। इब्राहिम पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, ठीक है। इब्राहिम जो है, इब्राहिम है पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। इब्राहिम पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने पुत्र की बलि देने को तैयार था, परंतु परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और वहाँ पर क्या किया, एक मेंढे का वहाँ पर प्रकट करने के लिए, उसको बलि करने के लिए मेंढे को भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3
बातें वहाँ पर किस तरीके से घटित होती हैं। इस कार्य ने दुनिया के पापों को भुगतान करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करने को की परमेश्वर की इच्छा और बलिदान होने की यीशु की इच्छा को पूर्वाभास दिया, यानी कि पहले से आभास करा दिया। याकूब तीसरा कुलपति है। याकूब जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब। इब्राहिम और इसहाक के बाद इसराइल के राष्ट्र के लिए अगर हम देखते हैं तो पूर्वज होने के लिए आया। जैसे आत्मा यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए आया। मतलब ये एक रूप है। और इस तरीके से जो हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई भी बात करता है तो उसको 3 बार ना जरूर करता है। मतलब परफेक्शन है ना यहाँ पर दिखाई देता है। जब परमेश्वर किसी बात पर जोर देना चाहता है तो वह अक्सर उसे 3 बार कहता है। कितनी बार? 3 बार। उनके सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं में से एक हुए शमूएल, और जिसने इसराइल के पहले राजा साउल और उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दाऊद का अभिषेक किया। यानी इन 2 लोगों का उसने अभिषेक किया। जब शमूएल छोटा था, मंदिर में रहता था और काम कर रहा था, तब परमेश्वर ने उस लड़के को 3 बार पुकारा। 1 बार में भी हो सकता है, लेकिन 3 बार पुकारा। 3 बार पुकारा। हर बार शमूएल ने कहा, यहाँ मैं हूँ। शमूएल ने हर बार सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस बात को समझे, परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्परता दिखाई उसने। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। दूसरे है ना, अगर हमें और भी चर्चा करें इस पर आगे, कभी कभी परमेश्वर अपने सेवकों के लिए तैयार करने के लिए संकल्प की परीक्षा लेते हैं। हम जो सेवक लोग हैं उनकी परीक्षा ले लेते हैं। गतसमनी की वाटिका में यीशु ने 3 बार प्रार्थना की। बहुत गौर से समझते चले जाएं आप, यानी कि कैसे कैसे परमेश्वर ने काम किया है और वो किस तरीके से ना यीशु मसीह ने काम किया, किस तरीके से नबियों ने काम किया, किस तरीके से प्रकृति काम कर रही है। यानी हर जगह पर ये 3 अंक जो है कैसे समाया हुआ है। यीशु ने 3 बार प्रार्थना की, प्रत्येक बार पिता की इच्छा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पिता की इच्छा के अधीन रहते हुए। एक बार फिर यीशु की आज्ञाकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पतरस ने प्रभु की परीक्षा की। रात को 3 बार मसीह यीशु का इनकार कर दिया। यानी कि उसने पहले से बोला था कि ना तू इनकार करेगा। यीशु मसीह ने पहले से बोला कि तू इनकार करेगा, और 3 ही बार इनकार किया उसने। जितने ये हम देखने पतरस की पश्चात अधीनता और की आवश्यकता को सुदृढ़ करने के लिए यीशु ने उससे, यानी कि अगर वो मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, निश्चित करने के लिए यीशु ने उससे 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ये जी उठने के बाद। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है हर परिस्थिति में, हर जगह पर देख रहे हैं कि 3 अंक का प्रभाव वो नजर आता है। बाइबल में और है ना उदाहरणों को हम देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लगातार है ना इस पर अध्ययन करते रहेंगे तो मैं आपको बाइबल के हर एक नंबर के बारे में बताऊंगा। और ये नंबर मनुष्य से कैसे है ना संबंध रखते हैं, हर व्यक्ति से, नबियों से कैसे संबंध रखा, जो भविष्यवक्ता थे उनसे कैसे संबंध था, परमेश्वर से कैसे संबंध था, यीशु मसीह से कैसे संबंध था, हमारे जीवन में कैसे संबंध रखते हैं ये, और किस तरीके से ये नंबर है ना हमारे जीवन में प्रभावी होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रभावी होते हैं, हमारी दैनिक क्रियाओं में प्रभावी होते हैं। उस सब पर मैं आगे आने वाले समय में चर्चा करूंगा। ये बाइबल की वो है ना गूढ़ शिक्षा है जिस पर लोग कम चिंतन और मनन करते हैं। और मैं एक लंबे है ना अनुभव के साथ, लंबी खोज के बाद मैं ये सब बातें आपको बता पा रहा हूँ। मैंने बहुत काफ़ी इस पर रिसर्च की, तब जा कर के मैं ये बातें कर पा रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी बुक्स ना पढ़ी, बहुत सारा ना लिटरेचर पढ़ा, बहुत सारे लोगों को सुना, तब जा कर के मैं इस बात पर चर्चा कर पा। आगे मैं और भी डीपली है ना इस बारे में बातचीत करूँगा। बाइबल में नंबर 3 जो है वो किस चीज़ का त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे कि हम बता चुके हैं, यीशु मसीह के जन्म के समय 3 ज्योतिषी आए है, और तीनों ने 3 चीजें चढ़ाई, सोना, मुर, लोबान। हम सब लोग जानते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इनको समझने की कोशिश करें। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह ने 3 साल अपने सेवा की है।
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को है ना सबसे परिपक्व मानते हैं, और ऐसा कहते 3 साल है ना उनका धर्म प्रचार में कार्य किया। यीशु ने भविष्यवाणी की कि मुर्गे के बांग देने से पहले पतरस उसे 3 बार इनकार कर देगा। जैसा कि अभी हम बताए थे पहले भी कि उसने 3 बार, लूका 22 और उसके 34 पद में आप इसको देख सकते हैं। यीशु तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, यानी कि 3 ही दिन का 3 नंबर का अंतर देखिए क्या है। यीशु ने अपने 3 प्रकार बताए, उसने बताया 3 महत्वपूर्ण बातें बताई यीशु ने अपने बारे में। वो रास्ता है, राह है, सच्चाई है और जीवन है। यानी कि हम इस आयत को है ना अक्सर है ना बोलते हैं, यूहन्ना 14 उसके 6 पद को यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि हमने रट रखा है इस बात को। 3 ही बातें महत्वपूर्ण बताई उन्होंने अपने विषय में, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। हम अगर बात करते हैं साउल की जीवन परिवर्तन की, जो कि यीशु मसीह की आवाज़ सुन करके वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और हम एक चीज़ और देखते हैं कि वो अंधा हो जाता है। जो पौलुस जो साउल पहले साउल था, वो अंधा हो जाता है और 3 दिनों तक वो देख नहीं सका। हम है ना इसको देख सकते प्रेरितों काम 9 उसके 9 पद के अंदर, जब ये पौलुस सेविकाई के लिए निकलता है और जब वो बातचीत करता है तो 2 कुरिन्थियों उसके 11 और उसके 25 पद में वो एक बात का जिक्र करता है। और वो क्या बात है उसको ना समझने का हम यत्न करें कि 3 बार मुझे बैंतों से पीटा गया और 3 बार मेरा जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यानी कि उसके जीवन में 3 अंक कैसे प्रभावी हो रहा है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या ना कर रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर नहीं बात कर रहा हूँ मैं आज। मैं केवल आपको ये सिर्फ अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइबल में कितनी 467 बार है ना हमने सुना है कि इतनी बार है ना बाइबल के अंदर आया है, और भी अनेकों बार है। अगर इसको गुणज में है ना बात करने लगे, यानी गुणा फल करने लगे, तो और भी है ना अधिक बार है। 12 भी है ना इसको बता दें 3 के गुणक में ही आता है। मैंने 12 नंबर का अलग से बताया था, लेकिन 12 भी 3 के गुणक में आता है। वो भी परिपक्वता का नंबर है और ये भी परिपक्वता का नंबर है। 1 और 2 3 ही होते हैं। हम स्वर्गदूतों की बात करते हैं। 3 स्वर्गदूतों ने अब्राहम के पास आकर यह घोषणा की कि उसकी पत्नी जो है सारा एक पुत्र को जन्म देगी। उसकी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। ये किसने की घोषणा? 3 स्वर्गदूतों ने उसके पास आकर के खड़े होते हैं और वो बताते हैं। उत्पत्ति 18 उसके 2 पद में आप पढ़ सकते हैं। हम बता चुके हैं नूह के ना जैसे 3 बेटे थे ना, और ये उत्पत्ति से ही शुरू हो रहा है सारे नंबरों का खेल जो है। ऐसा नहीं है कि हम ही आज ही बात कर रहे हैं। योना के बारे में है ना हम बात कर चुके हैं कि योना जो है 3 दिन तक है ना कहाँ रहा, उसके एक बड़ी मछली के पेट में रहा। और योना की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं उसके 1 बाब उसके 17 पद के अंदर। और अगर हम उसको और भी देखें तो यीशु मसीह के विषय में किस तरीके से लिखा है। मत्ती 12 उसके 40 पद में लिखा है, जैसे यीशु मसीह कहते हैं जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के बीच में रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इसको समझ लें कि यीशु मसीह उस 3 का जिक्र किस तरीके से कर रहे हैं। जेल के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब यूसुफ को मिलने के लिए उसके भाई लोग जाते हैं, जब है ना अकाल पड़ जाता है तो मिस्र में है ना वो कुछ अनाज लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचते तो उसने अपने भाइयों को 3 दिन तक जेल में रखा। मतलब हो सकता है कि वो कम ज़्यादा हो सकता था, ये नंबर कम ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन हम 3 का ही जिक्र क्यों पढ़ रहे हैं? और एक जगह नहीं 467 बार है ना हम पढ़ रहे हैं। 1-2 जगह की बात नहीं कर रहे हैं हम। 467 बार है ना मायने रखता है। 467 है ना एक बड़ी संख्या है। 467 बार है ना 3 अंक का जिक्र किया है ना, जिसमें कि हम है ना गुणा करके अगर गुणज में जाएंगे तो है ना और भी अधिक है ना इसका वो निकल सकता है। तो उसको 3 दिन तक रखा।
मसीह यीशु जब 40 बपतिस्मा लिए तो उसके 40 दिन और 40 रात तक ना कहाँ पर रहे? जंगल में रहे, रेगिस्तान में रहे। जैसा कि हमने 40 नंबर में ना 40 नंबर के विषय में जब बात कर रहे थे तब इसके बारे में बताया था। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, इसी बीच में शैतान ने 3 बार यीशु की परीक्षा की, प्रलोभन दे करके 3 बार। और 3 बार वो कौन कौन सी थी? शैतान ने एक बार कहा कि ये पत्थर जो हैं क्या बन जाए? रोटी बन जाए। पहली बार परीक्षा हुई। दूसरी बार जो है ना, मत्ती 4:4 में पढ़ते हैं, मत्ती 4:7 में पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि शिखर से कूद जा तो है ना परमेश्वर के दूत तुझे बचा लेंगे। ये अगर और तीसरी बात देखते हैं, तीसरी परीक्षा क्या थी? 4:10 पद में पढ़ते हैं कि ये दुनिया की तू मुझे सिर्फ दंडवत कर दे तो मैं है ना सारे ये दुनिया का वैभव तुझे दे दूंगा। कहने का मतलब 3 प्रक्रियाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर मुझे एक बात और याद आ रही है, अगर ना मैं याकूब की पुस्तक के अंदर ना जब मैं पढ़ता हूँ तो क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें ना जहन के अंदर हैं जो मैं 3 के विषय में, लेकिन मैं कुछ खास बातें जिनको आप समझते हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपने पढ़ी है, मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। मैं अगर 467 बार बता रहा हूँ तो 467 बार की मेरे पास में लिस्ट है, मैं ना उस पर उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ। मनुष्य जो है 3 बातों में गिरता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। ये 3 बातें बताई। 3 बातें जो कि हैं, 3 ही हैं, मतलब 3 नंबर का जिक्र। हम 3 बातें बोल रहे हैं लेकिन हम देखें नंबर को इंडिकेट कर रहा है, नंबर को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा अगर हम और देखते हैं, यीशु ने 3 लोगों को जिंदा किया, मरे हुए लोगों को 3 लोगों को जिंदा किया। पहला व्यक्ति नाइन नगर की एक विधवा का इकलौता बेटा था, जो उसको ना जिंदा किया। और वो लूका 7 उसके 11 से 14 पद में आप पढ़ सकते हैं। अगर हम दूसरा ना व्यक्ति देखते हैं तो यायर, जो यायर था, धर्मगुरु की बेटी को उसने जिंदा किया। और ये मरकुस 5 और उसके 42 पद में हम देख सकते हैं, मरकुस 5 उसके 42 पद में। और एक और विशेष बात यहाँ पर ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम 12 नंबर के बारे में बात किए थे शुरुआत में, तो हमने इसका जिक्र नहीं किया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो 12 वर्ष की थी, वो 12 ही वर्ष की थी। हमने केवल है ना वहाँ पर स्त्री का जिक्र किया था। 12 वर्ष से वो लहू से ग्रसित थी, बहने से ग्रसित थी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो उसकी उम्र भी 12 वर्ष थी। तो नंबरों को कैसे है ना हम ऐड करते चले जाएं और इसको अध्ययन करते चले जाएं। और लाजर के विषय में हम जानते हैं, तीसरा व्यक्ति जो था वो लाजर था। यूहन्ना 11 में उसके 1 पद से लेकर के 44 पद तक एक लंबी कहानी है, वहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बातें हैं 3 बातों में है ना जिक्र है। 3 नंबर में कहीं ना कहीं ये 3 नंबर इम्प्लीमेंट हो रहा है हर जगह पर। हम और देखें तो जब यीशु मसीह एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं कि यरीहो के नगर में, यरीहो के रास्ते से जा रहा था और वहाँ डाकुओं के बीच में घिर गया। उन्होंने उसे मारा पीटा और उसे अधमरा करके छोड़ गए। सामरी इस व्यक्ति की हम कहानी को सुनते तो वहाँ पर 3 लोगों का जिक्र किया गया है। 3, फिर से 3 नंबर है ना, आप देखें 3 लोगों का। एक पहले पुजारी जाता है, वो उसकी बिना मदद करे चला जाता है। दूसरा एक लेवी जाता है, वो भी बिना मदद करे गुजर जाता है। तीसरा एक सामरी व्यक्ति जाता है जो उस पर दया दिखाता है और उसकी देखभाल करता है। और इसके बाद अगर हम और देखें तो और भी आगे बढ़ेंगे तो बाइबल में नंबर 3 जो है वो और किन किन बातों को ना दर्शाता है। अगर हम इसको देखते चले जाएंगे तो बहुत ही लंबी फहरिस्त होने वाली है। लेकिन मैं जिस बात पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर क्या नंबरों से है ना बातचीत कर रहा है, क्या नंबरों के अंदर है ना वो काम कर रहा है। मैं अपनी हर वीडियो में थोड़ी सी बहुत है ना आपको व्याख्या जरूर करना चाहूँगा। जितने भी इस्राएली हैं, जितने भी यहूदी लोग हैं, वो सब
कवाला पद्धति पर यकीन करते हैं। कवाला वो पद्धति है उनके लिए जिसको जिमेट्रिया बोलते हैं, और जिसको जिमेट्रिया के का तरीका अपना करके वो लोग परमेश्वर को समझने का यत्न करते हैं। और जब लोगों ने उनको कहा कि है ना ये तो है ना बिल्कुल, जो कैथोलिक लोगों ने है ना कहा ये तो है ना बेकार की चीज़ें हैं और है ना ये अच्छी बात नहीं है, तो फिर से एक रब्बियों ने एक और है ना पुस्तक का गठन किया और उसका नाम था जौहर, जिसके द्वारा आज भी है ना वो अपनी क्रियाओं को करते हैं। जौहर उनके लिए एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसके द्वारा वो अपने जीवन से जुड़ी हर क्रिया को करते हैं, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की वाणी को वो समझ पाते हैं, परमेश्वर के भेदों को समझ पाते हैं। हम केवल उस चीज़ पर बात करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा। परमेश्वर हमें चंगा करेगा, चंगा करेगा, चंगा करेगा। परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, छुटकारा देगा, छुटकारा देगा। मैं यकीन करता हूँ इस बात में कि वो आशीष देगा, मैं यकीन करता हूँ इस बात में कि वो चंगाई देगा, मैं यकीन करता हूँ इस बात में कि वो छुटकारा देगा, मैं यकीन करता हूँ कि हमारे बच्चों को ना अच्छा रखेगा, मैं यकीन करता हूँ कि हमारे व्यवसायों को अच्छा रखेगा, मैं यकीन करता हूँ कि वो हमारी तमाम है ना जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। लेकिन इस बात को ना भूलें कि हर चीज का एक सिस्टम उसने तैयार किया है, एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर कोई भी नहीं गया है। मैं हर नबी पर बात करने वाला हूँ, आने वाले समय में हर सेवक पर बात करने वाला हूँ, हर एक के जीवन में कैसे क्या हुआ है और ये नंबर्स कैसे कैसे काम किए हैं, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी रिसर्च है, जिस पर है ना मैं पिछले काफ़ी वर्षों से, लगभग है ना 28 वर्षों से मैं इस पर रिसर्च करता रहा और मैं इसको बताने में डरता रहा कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको बताने शुरू कर चुके हैं, और हमारे भारत में ही लोग कम है ना इस पर चर्चा करते हैं, और भारत में गिने चुने कुछ लोग हैं जो है ना चर्चा करते हैं और वो भी ज़्यादा नहीं करते, तो मुझे लगा कि मुझे है ना इस पर और अधिक चर्चा करनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इन नंबर्स पर बात कर रहा हूँ। हमने 12 नंबर पर बात की है, हमने 40 नंबर पर बात की है, हमने 7 नंबर पर बात की है, आज हम 3 नंबर पर बात किए हैं। आने वाले समय में हम 5 नंबर पर बात करेंगे, 6 नंबर पर बात करेंगे, 8 नंबर पर बात करेंगे, 4 नंबर पर भी बात करेंगे। यानी कहने का मतलब सारे नंबरों पर बात करेंगे कि ये नंबर है ना बाइबल के अंदर जो दिए हैं इनका क्या महत्व और मनुष्य जीवन से क्या इनका संबंध है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक बात का संबंध जो बाइबल के अंदर लिखा है उसका मनुष्य से संबंध है। हम अनुग्रह के अधीन हैं, लेकिन अनुग्रह भी बिना सिस्टम के नहीं हैं। उसका भी एक तरीका है, उसकी प्रक्रिया है, उसको प्राप्त करने का भी एक तरीका है। खाली हमने विश्वास कर लिया, ये हमारे लिए एक ना रास्ता खुल जाना है। हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, हमारे लिए रास्ता खुल गया कि परमेश्वर तक हमारी पहुंच हो सकती है। लेकिन कैसे होगी, किस तरीके से होगी, किस माध्यम से होगी, उसको समझना हमें बाइबल से ही पड़ेगा, और बाइबल उसके विषय में हमें अधिक अच्छे से समझा सकती है। सो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखें, और आने वाले वक्त में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसे आप पिछले दिनों है ना जो भी है ना आप अंक विज्ञान के बारे में सीख रहे हैं, बिब्लिकल है ना न्यूमरोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं, या जो भी है ना आप लोग दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये है ना एक बड़ी है ना प्रक्रिया है जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दी, और आप लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपकी मनों को खोल रहा है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई बात है ना परमेश्वर से पाना चाहते हैं, और अपने जीवनों को आनंदमय बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपकी जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी संभवतः सहायता करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ना ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग लाभान्वित हों, आशीषित हों, और परमेश्वर के मर्म को, परमेश्वर के भेदों को वो भी जान सकें, और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो और आपके द्वारा अनेकों लोगों के द्वारा हो सके।
परमेश्वर की भेद की बातें, क्योंकि रहस्य जो है वो कभी भी पूरी तरीके से खुल नहीं सकता परमेश्वर का, लेकिन जितना जितना खुल रहा है उसको हमें लेते रहना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही अपना नया वीडियो डालूं आपको अवश्य वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बार है ना क्या होता है कि आप तक शायद वीडियो वो ना पहुँचे, क्योंकि सीरीज में चलेगा, एक सीरीज है और इस सीरीज को है ना आपको जब है ना देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसलिए कब मैं नई वीडियो डालने वाला हूँ मुझे भी नहीं मालूम होता है, जब परमेश्वर अगुवाई देता है मैं तभी डाल देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के इस संदेश को लोगों तक पहुँचाने का यत्न करें। आप सबको एक बार फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, मारानाथा।